देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि ये पिछले जन्म जन्मांतर का भक्ति युक्त प्राणी था। आगे इसकी भक्ति कंडम थी, यूजलेस थी। पांचों नाम काल के जाप करे, हठ योग कर करके अपना शरीर कंडम कर लिया। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो तो उससे पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती रहती है, भले ही उसके आगे चार्जर ना लगा रखा हो, लेकिन फिर वो सभी आगे चार्जर ना लगने से एकदम डिस्चार्ज हो जाती है और झपके मार मार के वो बंद हो जाती है, वो कति कंडम हो जाता है। तो वो सती थी। आज इस जय गुरुदेव के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी मथुरा वाले की हो चुकी है। उस समय ये पुण्यकर्मी प्राणी की दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसकी भक्ति इसके अंदर कमाई विद्यमान थी, जिससे इसने बता दिया कि वह व्यक्ति भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। 7 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन अब उसने उस समय ये कहा कि अभी बताने का हुक्म नहीं है ऊपर से, अब इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसमें ऊपर से हुक्म आओ तो काम करे नहीं, क्योंकि जिस इंटरनेट का कनेक्शन कट गया वो के ईमेल भेजेगा, फिर वो तो खत्म कहानी होगी। तो इसने अपना भी बैठा लिया, भक्ति ठीक चार्जर ना लाकर सत भक्ति ना करके, और लाखों करोड़ों जीवों को और भ्रमित कर दिया, काल के जाल में फंसा के। यदि इसकी दिव्य दृष्टि आज काम करती होती, इसने बता देना चाहिए था कि वो 20 वर्ष का जो 1971 में हुआ बरवाड़ा में आ चुका है, और जाओ नाम ले लो। ये स्वयं भी भार मुक्त हो जाता, करोड़ों जीवों को काल के जाल में फंसा के, और खुश हो गया, चला गया एक बड़ा मंदिर बना के। कौन रहेगा इस मंदिर में? क्या विधान है इन लोगों का, क्या ज्ञान है, कहाँ डंगे मुरझाए रखा। तो पुण्यात्माओं, ये तो ऐसा है, मान लीजिए ये ना भी बतावे तो इसके ना बताने से कौन सी ये समस्या हल नहीं होगी। अब ये तो इतना काम किया इसने, तो जैसे कोई खगोल भगोल के जानने वाला व्यक्ति ये बता दे कि परसों 6:25 पे सूर्य उदय होगा, वो ना बताता जब भी होना ही था, क्योंकि वो तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखा, वो तो समय पर होना ही होना है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग बीता 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। क्या होगा, कौन सा वचन साचा होगा, फिर पढ़िएगा। ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर में आ गए हैं। सब सम वेद बोध 121 पृष्ठ पे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, तब हम अपना अंश भेजेंगे कलयुग में। चौथा युग कलयुग होगा। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। पूरी सृष्टि नाम लेकर जाप करया करेगी सतनाम का, पूरी सृष्टि। देख लेना पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये समर्थ का वचन है। ब्रह्मांड उलट पुलट हो सकते हैं, उस समर्थ की वाणी पलट नहीं सकती। अब देखना, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। परवानिक माने सब परवाना पाएंगे, नाम लेंगे सभी। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा। और 5500 पाचा,
तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना कलयुग बीत जाएगा ना 5505, और उसमें या मेरी बात साची होएगी और सभी प्राणी, उसके बाद जो स्टार्ट होएगी भक्ति, सभी प्राणी उस दिव्य परम पुरुष यानी सतपुरुष, उस परम अक्षर पुरुष के पद माने वे ऑफ वर्शिप यानी पद्धति से, के चेता माने जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा। देखिएगा कलयुग बीत जाए जब एता 5505, और जब सब जीव, जब कलयुग जाए बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष माने उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष के पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप के चेता माने जानकार होंगे, सब न ज्ञान हो जाएगा उस परम पिता के, उस सही साधना का, और काल के दूतों को सब फेल कर दिया जाएगा उन्हीं के ज्ञान से। अब देखना, अब फिर इसी सौसम वेद के 171 पृष्ठ पर हम आ जाते हैं कबीर सागर में। वही बोध सागर चल रहा है, संबोध। अब यहाँ कबीर साहब का ये यहाँ से सत कबीर वचन शुरू होता है। 171 से हम 171 पर आते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ते हैं। ये 171 है। यहाँ लिखा है 5 शेष माने 5500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते परमात्मा अपना हंस भेजेंगे हम, और वो पूरे विश्व को पार करने के लिए यहाँ काल के लोक में आवेगा। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, सत्कर मान लेना। क्या कहा भगवान ने लगभग 500 वर्ष पहले कहा था, हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक यानी अन्य जो भी पंथ काल चला होगा, जैसे सिख धर्म और जितने भी चले, ये सब है। जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे, पावे पद निर्वाण। के हिंदू मुसलमान आदि सब जितने भी जीव हैं संसार के अंदर, सभी सतनाम को ग्रहण करेंगे, और यानी मोक्ष पद्धति, मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, पद माने पद्धति भी होती है, उसके पाने की विधि। कैसे? यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। अब कैसे एक होंगे कि जैसे दरिया, शरीतगण माने दरिया का समूह इधर उधर से आकर, जैसे दरिया इधर उधर से आकर अपने आप दौड़कर समुद्र में मिल जाती है, ऐसे इस सत सुकृत पंथ में उस मेरे अंश के द्वारा चलाए गए यथार्थ कबीर पंथ में सभी पंथ और धर्म ऐसे आकर मिल जाएंगे, इस यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर, जैसे दरिया अपने आप समुद्र में दौड़ कर मिल जाती है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखना, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे ये पावे पद निर्वाण। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य, उस यथार्थ कबीर पंथ वाले के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार जैसे दरिया अपने आप सिंधु यानी समुद्र में जाकर अपने आप धाये दौड़ कर मिल जाती हैं, सभी पंथ समावे, उसी में सभी पंथ समाये। सब ही जब लग पूर्ण हुए नहीं, ठीक को तिथि वार, कपट चातरी तब लग सब संवेद निराधार। पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था धर्मदास, जब लग वो 5505 नहीं होगा ना, तब तक तो ये मेरा सुख सब संवेद में लिखा हुआ ज्ञान निराधार नजर आवेगा। और जिस दिन वो ठीक का समय, ठीक माने निर्धारित समय, जैसे हम, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं, हम दास का जन्म ऐसे समय पर किया परमात्मा ने कि मुझे वो पिछले अपने लोकल वर्ड भी याद हैं। जैसे कोई व्यापारी हमारे घर से भैंस ले जाता था, तो हमारे ताऊ जी कहा करते थे कि वो भैंस ले गया, पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बतावे है, 10 दिन में आ जाना।
10 दिन में जाते हैं तो कहता 15 दिन में आना। वो ठीक पे ठीक बता रहा है, तो ठीक माने आगे दिन धर देना। तो ये यहां पर कहा है कि जब तक यो ठीक का दिन नहीं आओगा, जो मैंने 5505 रख दिया धर दिया, तब तक तो मेरी बात का किसी का विश्वास हो को ना। सो संवेद में लिखे हुए वचन का। और जब वो समय आओगा, जब देखना क्या रंग लगेगा, देखिएगा। जब लग पूर्ण हुए नहीं यो ठीक के को तिथिवार, यो ठीक है ठीक को तिथिवार, यानी उस समय जब तक पूर्ण नहीं होगा तब कपट चातुरी तब लग। और सब संवेद निराधार, सभी लोग तब तक ये बुराई करेंगे, फिर बुराई करना बंद कर देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। फिर क्या है कि सब ही नारी नर शुद्ध, तब जब ठीक का दिन आवंत, अंत नहीं आवंत, जब वो ठीक का वो मेरा रखा हुआ दिन आवेगा, तब सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। सभी कपट चातुरी छोड़ के कबीर की शरण गहन आवेंगे, परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। एक अनेक हवस गयो, एक से एक मानव समाज था, अनेक समाजों में बट गया। एक अनेक हो गयो, अनेक पंथ बन गए। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ये सतपाल का पंथ, हंसादेश पंथ, बाल योगेश्वर का पंथ, ये और नूर्य चलाए बैठे निरंकारी पंथ, ये सच्चा सौदा सरसाड़ा का पंथ, ये सारे नकली पंथ है। काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो लेंगे वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। उन 12 पंथ तो कबीर नाम से चला दिए इसने, उसे अनेक और चला दिए। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाला ताराचंद का, और ये सच्चा सौदा सिरसा और निरंकारी, ये सारे काल के भेग हैं, पंथ हैं। अब क्या बताते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि तू कर लेना जो तूने करना है, मेरा संत आओगा, मेरा दास आओगा, और तब तक ये तेरे नकली पंथ संत सब कुछ अपनी जो बकना है बक लेंगे, कहना है वो कह लेंगे, और अपनी पुस्तक बना देंगे अनुभव की। और मेरा दास आओगा जब उनकी पोल खोल देगा सदग्रंथों से मिला के, और सब पुण्यात्मा मेरे बच्चे मेरे को पहचान कर मेरे पास आ जाएंगे, सबको मोक्ष कर दूंगा। फिर आइए, एक अनेक हो गए, अनेक तो धर्म बन गए, एक से अनेक हो गए, और निरे ये पंथ बना दिए, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, और ये जगमाल वाली, और साथ में यो राधा स्वामी वाले सारे, जनोद वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सब कहते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते कितने भी भागों में बांट दिया इस काल ने। क्या कहते हैं, एक अनेक हो गए, हव गए, एक अनेक हो गए, और पुन अनेक हो एक, ये सारे अनेक फिर एक होंगे। और हंस चला सतलोक सब, सतनाम की टेक, ये पुनः फिर सब एक होंगे जब वो 5505 5500 कलयुग बीतने वाला समय आ जाएगा। सभी एक होंगे और सारे हंस पुण्यात्मा होकर सच्ची भक्ति करके बुराई छोड़ के और सतनाम की टेक यानी सतनाम को ग्रहण करके, वो 2 अक्षर का मंत्र 100 गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का वेद बतावे, वो सतनाम ने लेके सब सतलोक जाएंगे। सतनाम के आधार से हंस चले सतलोक सब, सब के सब सतनाम की टेक, जो सतनाम ले लेगा वो सभी पार होंगे। घर घर बोध विचार होवे, ओह दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक है वे सोई, एक होवे सोई, और बरते सहज सुभाए। ओह घर घर बोध विचार होगा, मेरी महिमा का परमात्मा कहते मेरे ज्ञान का घर घर विचार चलेगा, और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। क्या बगाटा जोड़ रहे हैं, एक पल का भरोसा नहीं, कोठी पे कोठी बना बना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, और कुरीतियों में फंसकर ऐसी रीतियां बना ली है, सारा जीवन इन अड़गमबाजी में खो जाते हो, भक्ति बनती नहीं। तो कहते हैं सबकी दुर्मति
खत्म हो जाएगी और इस ज्ञान का घर घर में विचार होगा। पुण्यात्मा आप देख रहे हो परमात्मा की दया से परमात्मा के बच्चे जो भी इस ज्ञान से परिचित हो जाता है वो अपना उद्धार भूल जाता, उसको पक्का हो जाता तू तो पार हो गया, क्योंकि सच्चाई है जिसने सतनाम ले लिया इस दास से, और उसका तो कल्याण 100% है, क्योंकि यदि वो नाम से जुड़ा रहा, मर्यादा में रहा, फिर उसको एक लगन लग जाती है कि ऐसा निर्मल ज्ञान। और ऐसा भगवान सब प्रमाणों के साथ वो अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को जो गलत पंथों में फंसे पड़े हैं, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उनको समझाने पर लग जाता है। और आप देख रहे हो पवित्र ज्ञान गंगा नामक पुस्तक का कैसे विस्तार के साथ बच्चे बांट रहे हैं, घर घर में जाकर द्वार द्वार खटखटा कर उनको सूते जगा रहे हैं, अपने बहन भाइयों को जो काल की भांग पिए पड़े हैं उनको याद दिला जाएगा, इन कोठियों में कितने दिन रहोगे तुम, एक पल का भरोसा नहीं, पैर पसार के सो रहे हो। तो फिर वो उनको भी पता लगेगा सचमुच ये तो बहुत गलत हो रहा हमारे साथ। तो ठीक है, वो कोठी है भगवान की दी हुई, कोठियों का आप सदुपयोग करेंगे, भक्ति करेंगे, आगे बकवाद नहीं करेंगे। अब देखो, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हुए, सोई सभी के सभी एक हुए, और बरतें सहज सुभाए। कहा उग्र कह शूद्र हो, कहा उग्र कहा शूद्र हो। उग्र माने डाकू चोर, शूद्र माने जो जिसको हम नीच समझते हैं। कहते हैं क्या उग्र क्या शूद्र हो, सब एक होंगे, सबके सब भक्ति करने लग जाएंगे, हर सब की भवभीर, और सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। जो इस पंथ का प्रवर्तक होगा, नए पंथ का, वो समान दृष्टि रखेगा सबके प्रति, और वो समर्थ सत कबीर समझ लेना। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये नकली पंथ, ये काल के जाल है, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ताराचंद वाला जो बना रखा है इसमें जनौद में ये पंथ, ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। कौन से नाम जाप करते हैं? निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन। अरे तरह के जो अब देखो परमात्मा ने कहा था मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाता हूं संत मत प्रकाश भाग 1 श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों का संग्रह। और श्री सावन सिंह जी कौन है? श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, व्यास डेरे वाले राधा स्वामी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अब देख क्या दिखाऊं आपको, ये संत मत प्रकाश भाग, ये है श्री सावन सिंह जी, और ये है संत मत प्रकाश भाग 1 राधा स्वामी व्यास। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखना, कहते हैं ना एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन जाते हैं, तो ये राधा स्वामी पंथ वाले हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। और वह भी समझ में ना आई क्या है। एक परमात्मा की एक वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और उसके अंदर पुण्यात्माओं 5 नाम, वो 5 नाम वो भी लिख रखे हैं जो आपको दास देता है, और जो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने उसका प्रमाण किया कि ये है वो 5 नाम। ये हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी की फर्स्ट एड है यह। और इससे आगे चलता है फिर सतनाम 2 अक्षर का, और फिर सार नाम, इससे भिन्न आदि नाम। ये देखना इस संत मत प्रकाश भाग में, ये है प्रश्न नंबर 15 पे, ये वाणी देखना। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब कौन से महल में है?
वो तो सतलोक वाले महल में है, ये कहीं पिंड में है। पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदन जुगत से लाओ, कुंभ कर करवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो, मूल कमल दल चतुर बखानो, और ये किलियंग, ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ ना आवे। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पोथानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ये ओम है, ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम ये हरियम है। जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देखो, द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाही, सो हम शब्द ता धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। 16 यानी 16 दल कमल कंठ के माही, तेवद बसे अविद्या बाई ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चौर ढुराई, जहाँ ये श्रीयंग है, ररंग नहीं, ये गलत लिखा है, श्रीयंग नाम उच्चारा है। हरि इन्होंने के सांग इकट्ठा कर दिया। इसमें तो ओंकार रंकार ज्योति, इसमें आगे है वो ओंकार ओंकार। इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लग गए। ये माल छोड़ दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसने लाल की पहचान नहीं, वो कंकर इकट्ठे करे, लाल छोड़ दिया। अब फिर आगे दिखाते हैं, इस सावन सिंह ने इसका किसाड़ंगा अनुवाद कर रखा है। देखो, अब हम इसको ज्यादा ना समय लेकर के, क्योंकि सत्संग का समय बहुत हो गया है, हम अपने मतलब की बात करेंगे। ये वही पुस्तक है, संत मत भाग प्रकाश 1। इसके हम अब प्रश्न नंबर 17 पर आ गए हैं। यहाँ क्या लिखा है कि 16 भानु हंस को रूपा, ये 25वीं कली में हम आगे हैं। 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चौर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। ओए होए होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नीचे की सारी रचना बताते हुए आ रहे हैं कि ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड यू एक है, और ये बता रहे 3 नकली। अब जैसे ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी, इसको अंड भी कहते हैं और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड यू शरीर है, इस पिंड शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर चैनल बने होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में, इस पिंड में चैनल हैं। अभी बताया परमात्मा ने, मूल कमल में गणेश जी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहां एंड होती है गुदा के पास, बैकबोन, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की ओर शरीर की साइड में एक 4 कमल, 4 पंखड़ी का कमल है, आंतड़ी सी है, निशान से, जैसे कमल के पत्ते की निशान से आकर ऐसी। और वहां गणेश जी का निवास है, यानी वो चैनल है गणेश जी का। गणेश जी का लोक तो अपने ऊपर है, उससे यहाँ वो दृष्टिगोचर होता है। जैसे टीवी का प्रोग्राम तो कहीं और चल रहा है और हम अपनी टीवी का चैनल ऑन करके उसका वहां का चल रहा प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसको ऑन करने का कौन सा रिमोट का नंबर है, वो किलियम जाप है जो दास आपको देता है। और फिर उसके बाद वो स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र, उससे 2 उंगल ऊपर, वो 6 पंखड़ी का है। और उसके ऑन करने का कौन से रिमोट, कौन सा चैनल नंबर है, वो आपको दास देता है। ओम, ओम मंत्र है। अब प्रत्येक मंत्र का जिस टारगेट से हम उद्देश्य से उसको ऑन करेंगे, उसी का काम करेगा, वो सूरत से काम करता है।
अच्छा, आगे फिर उससे ऊपर नाभि चक्र है, नाभि कमल, उसमें 8 पंखड़ी है और उनके अंदर इस लक्ष्मी और विष्णु जी का चैनल, वहां से जो हो रहा प्रोग्राम वो इसमें देखा जा सकता हमारे शरीर में। और इसका ऑन करने का मंत्र कौन सा है? हरियम जाप, जो आपको दिया जाता है, दास देता है। और फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती का कमल है, वो 12 पंखड़ी का है, उसके ऑन करने का अभी आपको बता दिया था, सारे डिक्लेयर नहीं करूंगा अभी। और फिर कंठ कमल में दुर्गा का है, 16 पंखड़ियों का कमल है, उसका मंत्र भी आपको दिया जाता है। इन 5 मंत्र ये हैं वो 5 प्रधानों के जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत है, क्लियर नहीं है वहां पर, लेकिन गरीबदास जी के द्वारा वो क्लियर करा दिया परमात्मा ने। वो क्या कराया था, थोड़ा वो भी संकेत दिखा देता हूं आपको। आप प्रतिदिन पढ़ते हो भक्ति बोध में ब्रह्म वेदी, आपको तो खैर पता है जो उपदेशी हो गए हैं, और ये बहुत पहले ही परमात्मा ने दया बख्श रखी है। ये देखिएगा ब्रह्म वेदी, ये भक्ति बोध के अंदर है, जो आप जी प्रतिदिन आप उपदेशी को दिया जाता है। ये परमात्मा कबीर साहब द्वारा दिया ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहब जी के पास है। यहाँ क्या लिखा है कि मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जा जानिए, है किलियम जाप कुलीन तज, सब बुराई छोड़ के जाप कर किलियम का शब्द हमारा मानिए। स्वा चक्र ब्रह्मादि वासा जहाँ सावित्री बरमा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी सुबास है, हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है। कहते इन मंत्रों को कोई बिरला ही जानता है, मैं बता रहा हूँ इसका ऐसे जाप करो। और ये और आगे बहुत से लिखे, सारे नाम दिखाऊं बड़े। तो ये वो 5 मंत्र भी जो गाटा जोड़ रहे नकलियां पाइए, और ये इन्हीं के जो जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं। तुलसीदास जी हाथरस वाले, जो श्री शिवदयाल जी के पिताजी और माताजी के गुरु जी थे, उसी से इसने अज्ञान ग्रहण किया। उसके भी ज्ञान को छोड़कर अपनी प्रभुता जमाने के लिए शिवदयाल जी आगरा वाले ने, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने, उनसे भी हटकर अपनी प्रभुता दिखाने के लिए और बकवाद नाम ग्रहण कर लिए। ये तुलसीदास जी क्या कहता है देखिएगा। ये घट रामायण तुलसीदास साहेब हाथरस वाले की भाग 1, सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 उनकी रची हुई। और ये कहां से छपा है? ये वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से। इसके देखिएगा 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का 27 पे, अंतर गुफा ता चल जाऊं ता साहिब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब 6ठा नाम नहीं बताया यहाँ पर, 5 नाम तो बोल दिए, सुना दिए। कहते 5 नाम काल के जानो, ओंकार और ओंकार ज्योति निरंजन, ये 5 काल के नाम है। ओंकार भी काल का, निरंकार भी काल का, और ज्योति निरंजन तो सीधा काल से ये जब पन लाग रहे रोज उसने तरह के जब है। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बुझ दानी झक मारी। जीव ने जब निज नाम कहा तब समझ में आया को हो तो और नाम है। यहां देखो, दानी सुनो विधि बात हमारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं। परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। ये और इस सतनाम को भी गुप्त रखने को कहा था। आगे देखो, सुरत नृत ले लोक से दाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम लेकर के आदि नाम और सतनाम, ये 2 मंत्र जो हैं उस 5 नामों से न्यारे हैं, काल के वो 5 नामों से अलग हैं। इनसे मोक्ष होगा। सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, और आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे काल डरता है सार नाम से, और इससे जीव का उभारा होता है।
फिर ये सार नाम उसको दिया जाता है जब जीव का मोक्ष होता है। अपने आत्माओं, अब ये सतनाम, ये सतनाम कौन सा? 2 अक्षर का। और ये सतनाम क्या बताते हैं नकली? थोड़ी सी झलक और देख लो, क्योंकि पुण्यात्मा आप तक यो ज्ञान पहुंचा नहीं। अब इतना ज्ञान है पुण्यात्माओं, दास ये सोचा है एक के दिन में गणाए बता दूं, पर ये तो कई दिन में सिलेबस समाप्त होगा। वो सतनाम तो फिर बताऊंगा, पहले इनकी और थोड़ी सी पोल खोलूं। वो तो कई बार बता दिया है, सतनाम के बताओ, सतलोक भी वही, सतनाम भी वही। अब हम फिर आते हैं वही ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर। इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रही थी हम पृष्ठ 17 पर। अब यहां से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहां से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, ये श्वास के सिमरण की ओर संकेत है। अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा संग सुनो द्वंदोई, सेंस कमल दस जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंगनाल 10 पारा है। सतनाम सुन भागे सारे, वो 2 अक्षर का मंत्र सुनकर डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्म दूत अंकारे। सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया सारे भागे। अब आगे चलो, हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहाँ आ जाते हैं आगे, इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहाँ आगे हम षोडश भानु हंस को रूपा, और बिना सतधुन बजे अनुपा, हंस करत संवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। यहाँ देखो नीचे तक 88 दीप रचाए, और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहां पर आगे षोडश भानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए, यहां बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता उसके रूप का। षोडश भानु हंस को रूपा, षोडश माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहां से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बिना सतधुन बजे अनुपा, ये 25वीं कड़ी है। हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ओए होए। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है। और वहां पर एक बिना सतधुन, वह धुन वहां बज रही है, तो सतलोक में वो धुन बिना सतधुन। आगे देखो, और हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। सतपुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की, के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में, वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है, वो तो समुद्र है एक प्रकाश का। और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहब की, और मन ग्रंथ काल के दूतों, ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रखा वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज उस परम पिता का। और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं तो समुद्र में लीन होगी, बूंद चंवर किस पर करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो षोडश भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है।
और बिना सत धुन बजे अनुपा, या सत धुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चौर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के, सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चौर करता है। और वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु कोटि करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद्रमा दोनों मिला दे, और पुरुष रोम सम एक ना होई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये कन्नड़ है, वो प्रकाश ही प्रकाश है, और उस महात्मा जाकर डूब कर मर जाती है। अरे फूटे भाग तुम्हारे, तो ऐसे गुरु हमारे। इब सतपुरुष से आगे की बातें बताई हैं। आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोमकूप की शोभा है। फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अकय लोक। ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग। इसमें ये बताया कि ये जो मैंने बताया ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है। और इस वह पिंड में दिखा है तुमने, यह सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी वह इस पिंड में दिखा है। हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मुझारा, पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने आदि माया किन्नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगमलोक अखमलोक अकलोक की रचना रची अंडमाही। इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया है, शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये हैं तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए, इसमें इस शरीर के जो चैनल हैं ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं। इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है देखना। आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रची अंडमाही। इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोगों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी, और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी। प्रतिबिंब डाला है, ओनली नकल बनाई है। और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु देई तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहाँ की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी, उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। हमारे सतगुरु ने ये चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया, और खुले कपाट शब्द जनकारी। ओहो, अंड पिंड, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का सो। और ये सब रचना पिंड में धारा, इस पिंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पिंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है।
अंड आकार है और यो है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा की सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है। तुम इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। असली धुन तो कहते वहां बज रही है सत धुन, या तो नकली धुन है इस काल की, आंख बांध कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है, जो इसमें धुन सुना हुआ सब काल की धुन है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे पिता हैं। हम प्राणी यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। आपको सृष्टि रचना के सुनने से पता चलता है कि हम कैसे यहाँ फंसे और किस प्रकार वो परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं। ठीक है, हमसे गलती बन गई, ऐसी गलती हमसे बनी जो अक्षमा योग्य नहीं थी, फिर भी कहते हैं पूत पिता से बेमुख होई तो भी पिता जान मल धोई। यदि पिता से पुत्र विमुख हो जाता है और वो फिर भटक कर धक्के खा के कष्ट उठा करके और पुनः अपने पिता की शरण में आ जाता है, तो सब उसके अवगुणों को जानते हुए भी अपने पिता उनको क्षमा कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे पिता है, हमसे गलती हुई और जिस कारण से हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हमने कभी जोर देकर सोचा ही नहीं कि ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। जन्म होता है, खुशी मनाई जाती है, मृत्यु होता है, हाहाकार मच जाता है। कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, किसी का अंग भंग है, कोई व्यवसाय के कारण कष्ट में है, कोई धन अधिक होने से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी। आजीवन इस शरीर को ही सुरक्षित रखने के लिए, इसी को चालू रखने के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं। 100 जगह झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप कर डालते हैं बगैर ज्ञान के। फिर उनका दंड भोगने के लिए पशु पक्षी आदि योनियों में हमें जाना पड़ता है। खाओ पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, पढ़ के उठते फिर धंधे पर लग जाओ, और इसी प्रोसेस में कभी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिन कार्यों को हम अति अनिवार्य जानते हैं वो अधूरे ही रह जाते, हम चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब तक आपको आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इधर सोच भी नहीं सकते, इस मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते। आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान पूर्ण संत दिया करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सरदारा सिंह, पिंड हरियों कलां, तहसील समराला, पिंड डाखन्ना, मुश्काबाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधना करते थे? साधना करते थे, अमृत छकिया होया ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਧਾ स्वामी ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया 92 ਦੇ ਵਿੱਚ जी। सर आप कितने साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे?
92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 13 ਤੱਕ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 15 ਮੈਸਾਂ ਤੇ 4 ਗਊਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। सर, आप लगभग 24 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बावजूद आप लोगों को आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਥੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਧਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੈਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਪੀਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀ, वो भी मेरी ਹੁਣ ठीक है। जो आपकी आर्थिक तंगी थी, इतनी सारी परेशानियां आपको थी, वो कैसे ठीक हो गई? ਬਰਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤਾ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ठीक है वैसे होना है। सर, आप राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक भक्ति करने के बाद गुरु बदला है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना तो पाप होता है। क्या आप मानते हैं आपने सही किया गुरु बदल के? गुरु बदलना ठीक है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाने बीमारी ठीक कराने वास्ते, वो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा। तो गुरु तो पहला भी मैं बदल लिया था जो राधा स्वामी मत नूं धारण किया, तो उदों भी मैं यही समझदा था भी डॉक्टर तो जिस तरह ठीक नहीं हो रही सेहत, दूसरा डॉक्टर बदल लिया। इस तरह मैं हुण भी कहा भी जे एक डॉक्टर के कोल सेहत नूं ठीक आराम डॉक्टर नहीं दे रहा, तो कोई गुरु बदल लेना ये डॉक्टर के समान ही है, तो उहदे विच कोई पाप नहीं है। क्या अब आप मानते हैं कि आपको सही डॉक्टर मिला है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी कोई डॉक्टर है? नहीं, मेरे मुताबिक इस टाइम तक जो पहला शास्त्र वेदां दे विच लिखिया होया नाम था, ना सानू नाम मिलिया था और ना ही साडी कोई आर्थिक तंगी थी जिहड़ी दूर हुंदी थी। वेदां शास्त्रां मुताबिक जो नाम महाराज जी संत रामपाल दे रहे ने सतगुरु जी, ये नाम ठीक है। नाम जदों असीं नाम जपदे हां बैठ के, तां साडी जिहड़ी हाज़री है महाराज दे दरबार दे विच लगदी है। तो परमेश्वर साडियां तंगियां ने जिहड़ियां आर्थिक तंगियां, सरीरक तौर पर कोई बीमारी आ, ये भी साडी दूर हुंदी है। सर, आपने कहा कि जब किसी एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप लाइक एक डॉक्टर मानते हैं। क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आपकी आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती है? जो वेद शास्त्र साडे कह रहे ने, जो उहदे विच नाम लिखे हुए ने परमेश्वर दे, जो कि नाम सानू दिंदे ने, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ
ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਂ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ जाना चाहिए जी। सर देखिए, सभी श्रद्धालु अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी कहते हैं हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं, हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं। ज़्यादातर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो राधा स्वामी पंथ से आए हुए हैं। अभी भी लाखों की संख्या में राधा स्वामी संत मंच से भक्त जुड़े हुए हैं। उनका मानना है सर कि वो सही भक्ति कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताई जा रही है वो सही नहीं है और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? देखो जी, ये आपो अपना प्रैक्टिकल है। जो उन्होंने प्रैक्टिकल उन्होंने चंगा लगता वो उन्ना चिर चंगा कही जाते हैं। जे वो इधर आके देखेंगे उन्होंने लाइफ है जो बदल जाएगी और फिर वो अपने आप कहेंगे कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जो नामदान दीक्षा दे रहे हैं भी वो ठीक है। सर यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आप भी अपने गुरु को सही बताते हैं और राधा स्वामी संत मंत में भी अपने गुरु को सही बताते हैं। कहा जाता है कि एक समय में एक ही सदगुरु होता है। अगर इस बात को डिफाइन किया जाए या आम जन समाज के लोग अगर समझना चाहें कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसका फैसला कैसे हो? इस बात का फैसला तो जाके ही पता लगेगा। पर एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਟੇਕ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ नहीं ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ पता नहीं लग सकता। सर देखिए, ज़्यादातर संत परमात्मा कबीर साहब की वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं। राधा स्वामी पंथ ले लीजिए या डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले लीजिए या निरंकारी पंथ ले लीजिए या कोई भी सदगुरु हो, कोई भी संत हो या कोई भी धर्मगुरु हो, संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब की वाणियों को, उनके ग्रंथों को आधार मानकर सत्संग करते हैं। सर आप लोगों को क्या ऐसा अलग लगता है संत रामपाल जी महाराज जी सही चीज़ बता रहे हैं और वो गलत बता रहे हैं? क्योंकि दोनों ही संत, दोनों ही धर्मगुरु कबीर साहब की वाणी को आधार मानते हैं। अब यहाँ पे फैसला कैसे हो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखो जी, गल ये है भी पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं भी करता था। वो पढ़ते थे तो सानू पता नहीं लग रहा भी यह किस दे बारे लिखा है। जो ग्रंथ खोल के संत रामपाल जी महाराज ने दसे ने अज तक किसी ने दसे नहीं हैं। संत चाहे किड्डा ही होवे, संत का असीं समराले दे इलाके दे विच रहने आ, साडे नेड़े नेड़े संत बहुत ने। जिहड़ा कि संत गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़दे जरूर ने पर खोल के दस नहीं। असीं खुद पढ़दे ते असीं भी किसी को खोल के दस नहीं सके भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आ कुछ लिखिया होया। जां कबीर साहिब दे बारे, गुरु नानक साहिब की जिहड़ी बाणी है बहुत गुंझलदार बाणी है, उन्होंने समझ दे विच बिल्कुल नहीं आउंदी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप लोगों की गहरी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि सच्चा सदगुरु तो वही होता है जो दो अक्षर का भेद बताता है। आपके विचार में क्या संत रामपाल जी महाराज जी उन दो अक्षरों का भेद बताते हैं या राधा स्वामी संत मंत वाले बताते हैं? क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यह चाहूँगा जी, उन्होंने कोल तां 5 नाम का अखर जो दे रहे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ के उन्हों का लिखिया होया सानू दिखा दिता कि 5 नाम काल के जानो आदि नाम लै गुप्त रखाऊं। इस तरह का सलोक है कुछ। तो जिहड़ा सच्चा नाम है वो जिस तरह ग्रंथां दे विच दिता होया उस तरह संत रामपाल जी महाराज दे रहे ने और उसे नूं सच्चा नाम असीं कहांगे। बाकी तो अपने पंथ नूं हरेक आदमी चंगा कहंदा पर असीं देख लिया फिर के देखण दे नाल सानूं ये पता लग गया कि सच्चा नाम की है ते झूठा नाम की है। सर आप 24 साल तक राधा स्वामी संत मंत में रहे। आप अपने उन साथियों को, उन सत्संग प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी उस भक्ति को आधार मान के अपना जीवन वहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सोच करके कि वो सही भक्ति कर रहे हैं? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहूँगा भी जिस तरह मैं 24 साल इन्हां दी भगती करके इन्हां दा नाल सेवा करके ते पिछे हटना पिया, इस तरह ही आप सारे मेरी बेनती नूं सुनते हुए ते छड्ड के बरवाले आश्रम जाके नामदान दी भगती करन और अपना जीवन मोक्ष
ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੋਚਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਤ रामपाल जी महाराज सच्चा उपदेश दे रहे हैं। सर, क्या जो आप भक्ति साधना कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई है, क्या आप मानते हैं कि वह जो भक्ति साधना है वो बिल्कुल सही है, या अन्य किसी गुरु को आप अपना गुरु बना सकते हैं? नहीं, ये तो गल गलत है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। सर, यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन या आप लोगों की बातें जो मानते हैं कि सही है और वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ कैसे सकते हैं? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को सच्चा सदगुरु मानते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के पास सही भक्ति विधि है। यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी किसी श्रद्धालु को लाभ ना मिले तो फिर वो श्रद्धालु क्या करे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। सर देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते ही नशा छूट जाता है। क्या आप भी कोई नशा करते थे? नहीं, मैं तो नशा नहीं किया। क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? हाँ जी, ये सुनिया और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹਟਿਆ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।